बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, पिछला वीलॉग हमने किया था विजय तलापति पे, जो जोसेफ विजय एक एक्टर और वहाँ पे इंडिया में सीएम बन गया तमिलनाडु में। अब उसने सीएम का जब हलफ उठाया तो उसके पास राहुल गांधी और बाकी उसके इत्तेहादी मौजूद थे। वहाँ पे उसने एक मरतबा फिर सेल्फी ली, जैसे वो हमेशा अपने फैंस के सामने, अपने क्राउड के सामने, अपनी पार्टी के लोगों के सामने वो सेल्फी लेता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसने पहले ही बॉल पे चक्का मारा। जैसे ही वो हुकूमत में आया, उसने हलफ उठाया। जो पहली दो चीज़ों पे उसने दस्तखत किए, उनमें एक चीज़ तो ये है कि उसने तमिलनाडु के लोगों के लिए 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी। अब आप देखें ना, एक तरफ मरियम नवाज ने, बिलावल ने, अलीम खान ने, इन सब ने वादे किए थे कि हम हुकूमत में आएंगे तो हम 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त देंगे। और इन झूठों ने हुकूमत में आने के बाद ना सिर्फ बिजली 4 गुना महंगी कर दी, बल्कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी वो भी ख़त्म कर दी। तो कितने बड़े फ्रॉडिये हैं ये सारे कारोबारी लोग हैं। इन सब के अपने अपने धंधे हैं और ये अपने कारोबार का तोहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सियासत में आते हैं और फिर सियासत के ज़रिए से अपने कारोबार को बढ़ाते हैं। और वो शख्स अपना बड़ा कारोबार छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री में था, 200 करोड़ उसको एक फिल्म का मिल जाता था, वो छोड़कर सियासत में आ गया और आकर उसने पहला हुक्म दिया कि उसके सूबे के लोगों को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी। इंडिया में ये पहली रियासत नहीं है जहां पे ये हो रहा है। इंडिया में इससे पहले भी कई रियासतें बिजली के ऊपर सब्सिडीज देती हैं, बिजली मुफ्त भी देती हैं। पंजाब के अंदर 300 यूनिट तक मुबैना तौर पर बिजली वहां पर फ्री है। कई और जगह पे भी वो खास रियायतें अवाम को देते हैं। अब तमिलनाडु में 200 यूनिट तक उसने बिजली मुफ्त कर दी और उसके अलावा जो दूसरा उसने दस्तखत किया वो ये किया कि ड्रग्स के हवाले से एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई है। ये वहां पे बड़ा अहम इशू है। तो ये दो इशूज सबसे पहले उसने दस्तखत किए और पब्लिक ने उसको बहुत सराहा भी इस मामले के ऊपर। पाकिस्तान में जो है ना, वो हमारी तरजीहात ही कुछ और है। हमारे हुकूमती वुज़रा ये बता रहे हैं कि क्योंकि हुकूमत टैक्स इकट्ठा नहीं कर पा रही, कौमी खजाना खाली है, इसलिए हम पेट्रोल पे लेवियां लगा रहे हैं, या ये जो हम महंगाई बढ़ा रहे हैं या जो इजाफी टैक्सेस ले रहे हैं, चाहे पेट्रोल पे, चाहे बिजली पे, चाहे गैस पे, ये इसलिए ले रहे हैं कि टैक्सेस इकट्ठे नहीं हो रहे, कौमी खजाना खाली है। अब ये वफाकी वुज़रा खुद मानना शुरू हो गए। क्यों? ये ना इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको कई दिनों से समझा रहा हूं कि पाकिस्तान में क्रेडिबिलिटी हुकूमत की बची नहीं है। लोगों को आसिम मुनीर साहब पे या उनकी टीम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। इसलिए कोई भी पाकिस्तान में पैसा लगाने को, कारोबार करने को तैयार नहीं है, ना पाकिस्तान के अंदर ना पाकिस्तान के बाहर। ये तो सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप को काम पड़ा हुआ है आसिम मुनीर साहब से, इसलिए उसने गेम चुक के रखी हुई है, आसिम मुनीर साहब की भी और शहबाज शरीफ साहब की भी, क्योंकि ट्रंप को काम पड़ा हुआ है। जब उसका काम निकल जाएगा तो जैसे हमेशा अमेरिका लात मारता है, वैसे ही अमेरिका लात मारेगा। ये उसका एक पुराना तरीक़ाकार है और हमने ये हमेशा होते हुए देखा है। थोड़े बहुत पीनट्स वो हमें दे देगा, उसके बाद वो क्या होगा, हम कर्जा भी नहीं उतार पाएंगे जो हमें कर्जा भी मिल रहा है। तो लोग भरोसा नहीं कर रहे, ना मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे, ना मौजूदा जाली हुकूमत के ऊपर, और किसी किस्म का एतबार ना करने की वजह से कारोबारी जिंदगी बंद है। लिहाजा अवाम का खून नचोड़ के अब ये पैसा इकट्ठा करते हैं कि कुछ भी करके ये दिवालिया से पाकिस्तान को बचाएं। नाजरीन, तरजीहात जब इस तरह की होना तो अवाम को कोई नहीं पूछता। इस लेवल का जुल्म पाकिस्तान में हो रहा है। एक जर्नलिस्ट है जफर नकवी साहब, उन्होंने एक बड़ा ही दिल खराश वाकया रिपोर्ट किया, और ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि उन्होंने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर उन्होंने हल्फन इस बात को रिपोर्ट किया। नॉर्मली जर्नलिस्ट ऐसी बात नहीं लिखता कि मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर हल्फन ये बात कर रहा हूं, ऐसा जर्नलिस्ट नहीं कहता। लेकिन उन्होंने ये कहा क्योंकि ये वाकया वो जाती तौर पर जानते हैं, उनको अच्छी तरह इसका पता है। वो ये कहते हैं कि मेरा एक जानने वाला लड़का है, पंजाब में गाड़ियों के शोरूम पर काम करता है। इसने किसी वकील से कोई गाड़ी ली, कुछ पैसे रहते थे। ये लड़का और 2 लड़के वकील से पैसे लेने वहां पे गए और वहां पे रोला पड़ गया और उस वकील से इनकी लड़ाई हो गई। उस वकील ने इन पर डकैती का पर्चा करवा दिया और 2024 का ये केस है। चंद हफ्ते पहले सीटीडी वाले इस लड़के को उठाकर ले गए और तफ्तीश शुरू कर दी। इस बच्चे की दाईं टांग पर हथौड़ा मारा, नीचे पत्थर रखा और बीच में टांग, और ऊपर से हथौड़ा मारा और बच्चे की टांग का कचूमर निकाल दिया। बच्चे की टांग जाया हो गई। वो एक यतीम बच्चा है। उसकी मां धाड़े मार मार कर मरियम नवाज को बद्दुआएं दे रही है।
पूछना यह था कि पंजाब क्या हलाकू खान की हुकूमत आ गई है, कोई खुदा का खौफ नहीं रह गया, कोई फिरौन और नमरूद के अंजाम से डरो। मेरी आंखों से तो आंसू नहीं थम रहे। अब ये बात एक जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि सीटीडी को पंजाब का किलिंग स्क्वाड बना दिया गया है। तुम्हें अदालती इख्तियार इस्तेमाल करने का किसने हक दिया? मावरा अदालत लोगों को कत्ल किया जा रहा है। अब ये एक ओपन सीक्रेट है पंजाब के अंदर कि अगर आप किसी पुलिस वाले को नापसंद हैं तो वो सीसीडी के जरिए आपको मरवा भी सकता है, आपको माजूर भी करवा सकता है, आपके साथ कुछ भी हो सकता है एक जाली मुकदमा दर्ज करके। तो पंजाब में एक पुलिस राज नाफिज कर दिया गया है। देखिए, उन ममालिक में पुलिस ताकतवर और पूरे इख्तियारात के साथ बहुत अच्छी भी लगती है जहां पे इंसाफ होता है। पाकिस्तान में तो इंसाफ है ही नहीं। पुलिस का महकमा जो है वो पाकिस्तान के करप्ट तरीन महकमों में से एक महकमा है। अब जब इन लोगों को आप इतने बड़े इख्तियारात दे देंगे कि ये इंसान को कत्ल भी कर सकते हैं, हालांकि ये मावराए कानून है, मावराए अदालत है। आप अदालत में जाएं, केस चलाएं, अदालत फांसी देती है तो दे दे, अदालत उम्र कैद दे सकती है, लंबी सजा दे सकती है। लेकिन यहां पुलिस ने एक आसान रास्ता ढूंढा, जो पसंद नहीं है या जो मुजरिम है उसका फैसला खुद ही कर दो। और बहुत सारे बेगुनाह भी पुलिस के इस बदले की भेंट चढ़ गए। लोगों ने बहुत पैसा देके अपने मुखालिफिन को भी कत्ल करवाया। अब ये जो मामला है ये उसकी एक वाज़ेह मिसाल है कि वकील के साथ पैसों का रोला था, वहां पे लड़ाई होती है, वकील पर्चा करवाता है, बंदा उठवाता है। 2024 में पर्चा हुआ, 2026 में बंदा उठा के नीचे पत्थर रखा, ऊपर टांग रखी, ऊपर से हथौड़ा मारा और हड्डियों का कचूमर बना दिया। अब उसकी टांग जाया हो गई और वो यतीम बच्चा है और इकलौता वहां पे अपनी माँ का वारिस है। ये जफर नकवी साहब जो जर्नलिस्ट है उन्होंने इसको रिपोर्ट किया। ये कितनी अफसोसनाक बात है। नादरीन, शहबाज शरीफ ने सुहेल अफरीदी को टेलीफोन किया है। ये जरा खबर मैं आपको पढ़ के पहले सुना दूं, फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कितने जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नॉर्मलाइज कर दिया सूरत हाल को जाली हुकूमत के साथ। वजीर आजम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ता, दहशतगर्दी के खिलाफ हर मुमकिन ताउन फराहम करने की यकीन दहानी करवाई गई। इससे पहले भी दहशतगर्दी के वाकयात हुए खैबर पख्तूनख्वा में, लेकिन शहबाज शरीफ ने कभी राब्ता नहीं किया। अभी राब्ता क्यों कर रहा है ये मैं आपको समझा देता हूं। अलीमा खानम ने ऐलान किया कि सुहेल अफरीदी अडियाला जेल के बाहर पहुंचेगा अपने तमाम एमपीएस को लेकर मंगल वाले दिन। अब मंगल आने में 2 दिन बाकी रह गए हैं। अब अडियाला के बाहर सुहेल अफरीदी ने किस लिमिट तक जाना है ये भी तो चीज तय होनी है ना, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब एक ऐसी जमात बन गई है जो अच्छे बच्चे की तरह रिएक्ट कर रही। यानी बतौर अपोजिशन उन्होंने हुकूमत के लिए किसी एक दिन भी कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं की जिससे हुकूमत के माथे पे बल आया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदों का कत्लेआम किया गया, इन्होंने आज तक FIR तक दर्ज नहीं करवाई। इमरान खान की आंख जाया कर दी। तमाम चीजों को अब नॉर्मलाइज किया जा रहा है। यानी जाली हुकूमत को पहले तस्लीम ही नहीं किया जाता था, लेकिन लगभग अब इन्होंने 2 साल के बाद इतनी तब्दीली आ गई है कि जाली हुकूमत को तस्लीम कर लिया है। वजीर आजम या वुज़रा से राब्ता पहले बड़ी मायूब बात समझी जाती